गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी प्यारे बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैथ साइंस विद संतोष पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम फिजिक्स यानी कि क्लास 10 की फिजिक्स से संबंधित इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट्स यानी कि मूल मात्रक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी को हमारा यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर हमारा यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है, जानकारी अच्छी लगती है, तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो फिजिक्स का टॉपिक है जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट्स यानी कि मूल मात्रक। अब सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है मूल मात्रक क्या होते हैं। मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट होती है जो किसी से मिलकर बनी नहीं होती है, यानी कि उनको बनने में किसी की कोई आवश्यकता नहीं, कोई सहयोग नहीं, यानी कि वो स्वतंत्र होते हैं। मूल मात्रक स्वतंत्र होते हैं, वो किसी से व्युत्पन्न यानी कि उत्पन्न नहीं होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? आपके फंडामेंटल यूनिट्स। इसमें दो भाग होते हैं, एक आपका मूल मात्रक होता है और एक मात्रक होता है, यानी कि एक बेस यूनिट होती है और एक यूनिट होती है। अब बेस यूनिट किसे कहते हैं? बेस यूनिट का मतलब बेस यानी कि आधार, यानी कि जहाँ से शुरुआत होती है, जिस चीज़ से मिलकर कोई चीज़ बनती है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, किसी का अगर घर बन रहा, अगर आपका घर बन रहा है तो उसमें आधार क्या है? आधार का मतलब उसमें ईंटों से बनकर मिलकर बना होता है ना। किसी का मकान अगर बन रहा है तो ईंटों से मिलकर बनता हो, वही उसका आधार होता है। सेम प्रोसेस, सेम चीज़ें, जैसे यूनिट अगर बनी है किसी भी चीज़ की तो उसका बेस यूनिट होगा, यानी कि वो किससे बना है। तो यानी कि उसी को यूनिट कहते हैं, बेस यूनिट कहते हैं, यानी कि जिसमें लंबाई, जैसे किसी की यूनिट वह होती है जो किसी का मापन करने के लिए आपको प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसकी बेस यूनिट वो जिससे बना होता है उसको बेस यूनिट कहते हैं। यानी कि मापन, तौल या जो भी गणना करने में जो भी आप यूनिट का प्रयोग करते हैं उसकी बेस यूनिट जो होती है वो दूसरी होती है, यानी कि वो किससे मिलकर बना होता है उसको बेस यूनिट कहते हैं। और जो हम लंबाई मापन करते हैं किसी भी चीज़ को, चाहे वो आपका लंबाई हो, किलोग्राम हो या ताप हो, उसको हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो मूल मात्रक यानी कि यूनिट और बेस यूनिट में आपको समझ में आ गया होगा। यूनिट का मतलब वह होता है जिसमें हम मापन करते हैं, लेकिन बेस यूनिट का मतलब वो होता है वो किससे बना है। सीधा सीधा आप जान लीजिए। जैसे अब आपको पता ही होगा, अगर आप तो पढ़े ही होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो हम आपको बता दें कि फंडामेंटल यूनिट्स 7 होती हैं, यानी कि जो मूल मात्रक होते हैं वो 7 होते हैं। कौन कौन से? आपके स्क्रीन पर है ऑप्शन। यूनिट जो राशि, जो मात्रक होता है उस नंबर 1 लंबाई, किसी भी चीज़ को आप लंबाई में मापन करते हैं, जैसे दूरी हुई उसको आप लंबाई में मापन करेंगे। समय, समय का मतलब टाइम, टाइम का मतलब किसी भी समय को आप जहाँ पे जाना है कितने टाइम लगे उसको आप समय पे मापन कर सकते हैं। द्रव्यमान, चौथा विद्युत धारा और पांचवा ताप, छठवां ज्योति तीव्रता और सातवां पदार्थ की मात्रा। ये तो हो गए यूनिट, यानी कि यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो 7 होती है, जिसमें आपका लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। लेकिन इनकी जो बेस यूनिट है तो होती है, लंबाई की बेस यूनिट मीटर होती है और जिसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है, यानी कि संकेत किया जाता है, मार्क किया जाता है। समय का जो बेस यूनिट है यानी कि मूल मात्रक है उसको सेकंड बोलते हैं, उसको स्मॉल एस से दर्शाया जाता है। उसके बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान का जो बेस यूनिट है वो किलोग्राम होता है, इसको कैपिटल के और स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। उसके बाद आपका आता है विद्युत धारा, विद्युत धारा का बेस यूनिट एम्पियर होता है, जिसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है, यानी कि लिखा जाता है। उसके बाद आता है आपका पांचवा ताप का जो बेस यूनिट यानी कि मूल मात्रक केल्विन है। केल्विन को
कैपिटल के से दर्शाया जाता है। उसके बाद आता है आपका छठवां ज्योति तीव्रता, जिसकी जो बेस यूनिट होती है वो कैंडेला होती है, जिसको स्मॉल सी और डी से डिनोट किया जाता है। उसके बाद सातवां पदार्थ की तीव्रता, जिसकी जो बेस यूनिट है मोल है, जिसको स्मॉल एम ओ स्मॉल एल स्मॉल ई से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये बेस यूनिट है और उनके मार्क है। अगर आपसे कोई पूछता है कि मूल मात्रक कितने होते हैं तो आपको बताना है 7। कौन कौन से? आपका लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अगर इनकी मूल मात्रक पूछ लिया जाए तो जैसे मीटर, सेकंड, किलोग्राम, एम्पियर, कैंडेला, केल्विन और मोल। ठीक, अगर आपसे कोई पूछता है लंबाई का मूल मात्रक क्या है तो आपको क्या बताना है? लंबाई का मूल मात्रक यानी कि बेस यूनिट मीटर है। ठीक है, और अगर इसका संकेत पूछा जाए तो यम होता है। इसके अलावा 2 यूनिट और होती हैं जो कि पूरक मूल मात्रक कहलाती हैं, जिसमें आपका एक है, पहला है समतल कोण, जिसका जो मूल मात्रक होता है, यानी कि समतल कोण जो मात्रक है उसका मूल मात्रक रेडियन होता है। इसको स्मॉल आर ए डी से आर ई डी से दर्शाया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पूरक मूल मात्रक में होता है घन कोण। घन कोण को स्टेरेडियन यानी कि स्मॉल एस, कैपिटल एस और आर से दर्शाया जाता है। तो ये थे कुछ बेसिक चीज़ें जो कि आपको फिजिक्स में जानना यानी कि भौतिकी में जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपको हम समझ सकते हैं कि आपकी क्लास का पहला ही चैप्टर होगा यूनिट, जिसमें आप सबको ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। एक बार फिर से हम इसका रिवीजन कर देते हैं। मूल मात्रक और मात्रक। मूल मात्रक वही मात्रक होते हैं जिनसे हमारा मात्रक बना होता है। ठीक है, उसको हम मूल मात्रक यानी कि बेस यूनिट कहते हैं, यानी कि वो किसी भी चीज़ का आधार होता है। जैसे हमारे मात्रक का आधार क्या है? जैसे लंबाई क्या है? लंबाई मात्रक है, इसको मापने में प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका जो बेस है वो मीटर है, क्योंकि मीटर से ही दूरी बनती है, नापी जाती है। जिसमें दूरियां नापी जाएं या जिसमें किसी भी चीज़ का मापन किया जाए शुरुआत में आधार तौर पर, उसको हम बेस यूनिट कहते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आपके स्क्रीन पर है? आपका लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अगर इनकी बेस यूनिट पूछी जाए तो आपके सामने मीटर, सेकंड, किलोग्राम, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल, और उनको जो मार्क चिन्ह होता है एम, स्मॉल एस, के जी, कैपिटल ए, कैपिटल के, सी डी, मोल। अगर आपसे कोई पूछ ले पदार्थ की मात्रा का जो बेस यूनिट है वो क्या है तो क्या आप बताएंगे? तो उसका जो पदार्थ की मात्रा का जो बेस यूनिट होता है मोल होता है। ये सब सारी चीज़ें आप लोग याद कर लीजिए। इसी के आधार पर फिजिक्स में बहुत यूनिट बताई जाती है और इन्हीं के आधार पर सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और जानकारी भरी वीडियो के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।